मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान के माफी मांगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान थोड़ी देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शायद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू किया गया। ईरानी सेना ने यूएई पर हमले की बारिश कर दी, मगर एक भी निशान कामयाब नहीं हो सका। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। 16 बैलिस्टिक मिसाइल में से 15 को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक समंदर में जो गिरी। आज ही के दिन 121 ईरानी ड्रोन की पहचान हुई, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे मामूली सा नुकसान हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने एक बार फिर से ये कहा कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल गैस का भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह बाकी सोर्स से खपत को 70% तक बढ़ा दिया। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त दिया, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी मामूली तौर पर शुरू हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जवाद सिद्दीकी को 2 हफ्ते की अंतरिम बेल दी। पत्नी के खराब स्वास्थ्य को लेकर के जमानत दी गई है। यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से पैसों के हेराफेरी को लेकर के जांच जारी है। राजस्थान के भरतपुर में पेट्रोल पंप पर लाइट लूट हो गई है। एक शख्स अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पेट्रोल भरवा रहा था और तभी 2 बाइक्स पर आए 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और जीजा साले के साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने पंप पर रखे स्टूल, लात और घूंसों से पीड़ितों को जमकर पीटा। 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए और इस वारदात में दोनों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूट रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने प्रशासन से झड़प भी हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया। इससे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आएगी। राजस्थान के टोंक में मामूली बात को लेकर के पत्थर चल गए। विशेष समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते दूसरे मोहल्ले में जा घुसे, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उत्पात मचाने वाले युवक ने समझाने वालों को ही निशाना बना दिया। दूसरे मोहल्ले के घर पर जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। इससे इलाके में तनाव की स्थिति। मौके पर पहुंची फोर्स ने हालात को कंट्रोल में किया। मध्य प्रदेश के मऊ में शादी का मंडप कुश्ती का अखाड़ा बन गया। फोटो खिंचवाने को लेकर के पहले बहस हुई, फिर गाली गलौज और फिर जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाराती और घराती एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं। वेडिंग हॉल में तोड़फोड़ मचा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पुलिस आई, तब जाकर मामला शांत हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टूटे हुए मंडप में शादी संपन्न हुई।